हेलो एवरीवन, दिस इज आकांक्षा राय एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हम पढ़ चुके हैं जिसमें हमने पढ़ा ऑल अबाउट लिंकिंग द फोर सिस्टम जो थे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। वो अपना था इंट्रोडक्शन पार्ट। आज हम कर रहे हैं मूव ऑन टू द मेन टॉपिक दैट इज न्यूट्रिशन। बताया था मैंने कि हमें चारों सिस्टम पढ़ने हैं फॉर प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। तो स्टार्ट करें। न्यूट्रिशन जो हमारा टर्म होता है उसका मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। हम फूड खाते हैं, सब लोग खाते हैं फूड। क्यों खाते हो फूड? आंसर है एनर्जी के लिए। आंसर यही होगा। ऑल्दो ठीक है, हमारे डिफरेंट इंटेंशन होते हैं फूड खाने के लिए, टेस्ट के लिए खाते हैं, पेट भरने के लिए खाते हैं, बट अल्टीमेट एम क्या है? टू गेन एनर्जी फ्रॉम इट। क्लियर है? वो फूड जब अपने बॉडी के विद इन जाता है तो उसका क्या होता है? डाइजेशन। और डाइजेशन होने के बाद वो फूड होते हैं बॉडी में एब्जॉर्ब। किस लिए? सो दैट उसको बॉडी यूटिलाइज कर पाए। हमने वर्ड्स पे ध्यान दिया। फूड को इनटेक करना, इट मीन्स इनटेक जो कर रहे हैं इंजेशन। नेक्स्ट फूड हो रहा है डाइजेस्ट। डाइजेशन के बाद फूड हो रहा है एब्जॉर्ब, और एब्जॉर्ब के बाद फूड हो रहा है यूटिलाइज। सो 4 वर्ड्स आए हमारे न्यूट्रिशन प्रोसेस में, और न्यूट्रिशन का मीनिंग यही होता है। क्या? ये प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड इट्स यूटिलाइजेशन। क्लियर हुआ? फूड को खाना, उसको डाइजेस्ट करना, उसको एब्जॉर्ब करवाना और फाइनली उसको यूटिलाइज करना। न्यूट्रिशन का मीनिंग और कहीं किसी चीज के लिए नहीं जाना है। ठीक है, न्यूट्रिशन हमारे लिए क्लियर हुआ। नेक्स्ट जो यहां पर टर्म लिखा हुआ है विच इज न्यूट्रिएंट। प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। कहाँ से आता है न्यूट्रिएंट? ये अलग से तो हम न्यूट्रिएंट खा नहीं रहे। ठीक है, तो जो फूड इनटेक हम कर रहे हैं, जो भी फूड खाओ, अपने मन का खाओ, जबरदस्ती से खिलाया जाए, जो भी मोड हो तुम्हारे फूड खाने का, बट अल्टीमेटली फूड क्या कंटेन करते हैं? वो कंटेन करते हैं इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स जो क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट। ये सुना है तुम लोगों ने? कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन है, फैट है, ऑल दीज आर व्हाट? ऑल दीज आर न्यूट्रिएंट्स। क्लियर है ये चीज? ठीक है, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर सब कुछ इंक्लूडेड होते हैं न्यूट्रिएंट में। तो न्यूट्रिएंट क्या हो गए? न्यूट्रिएंट आर दोज सब्सटेंसेस विच आर रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी इन ऑर्डर टू गेन एनर्जी। प्रोसेस और टर्म न्यूट्रिएंट दोनों क्लियर हो गया। मूव करते हैं आगे। ठीक है, अब बताओ, न्यूट्रिशन हम लोगों को पढ़ना है इन प्लांट्स एंड इन एनिमल। तो जो फूड इनटेक करने का मेथड जो होता है वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के लिए डिफरेंट होता है। तो इस बेसिस पे हमने ब्रॉड लेवल पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को, मीनिंग न्यूट्रिशन लेने के तरीके को, उसके वे को 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। ठीक है, तो हम लोग पहले उन दोनों मोड को पढ़ लेते हैं। सो हियर वी हैव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पढ़ा है तुम लोगों ने जूनियर क्लासेस में भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या? ऑटोट्रॉफिक मोड एंड हेट्रोट्रॉफिक मोड। कोई न्यू टर्म है तुम लोगों के लिए? बिल्कुल नहीं। समझते हैं क्या होता है ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। ऑटो का मीनिंग सबको पता है क्या? सेल्फ। ऑटोमेटिक वर्ड से रिलेट कर लो ना। ऑटो का मीनिंग सेल्फ। ट्रॉफिक जहां देखोगे इसको हमेशा सीधे याद क्या कर लेना? अरे ये तो है न्यूट्रिशन। कहीं भी हो लो, यहां भी क्या लिखना है? यहां पर भी न्यूट्रिशन लिख दिया मैंने, समझ लो यहां से। ठीक, चलो। ऑटो का मीनिंग हो गया सेल्फ, खुद से। हेट्रो का मीनिंग हो गया अदर। यहां पर हेट्रो का मीनिंग है अदर। तो जो भी ऑर्गेनिज्म खुद पे डिपेंडेंट होते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, उनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एंड जो बेचारे ऑर्गेनिज्म इन पे डिपेंडेंट होते हैं, मीन्स किसी और पे डिपेंडेंट होते हैं, तो किसी और कौन हो गया? हमें पता है, वो हमेशा होते हैं ऑटोट्रॉफ्स। तो जो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे डिपेंड कर होते हैं उनको हम लोग कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिज्म की बात करें, ये तो प्रोसेस है। ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे? यहां हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स।
जो अंडरगो करते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन उनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। जो अंडरगो करते हैं हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन उनको हम कहते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। ये तो टफ नहीं है, क्लियर है। चलो अब टाइप पे आते हैं। यहां मैं शॉर्ट में बता रही हूं, अभी 1 बाय 1 हम सारे प्रोसेस को डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक शॉर्ट फ्लो चार्ट में शॉर्ट में चीजों को पढ़ लेना बहुत अच्छा होता है, सो दैट डिफरेंस समझ में आ जाए। जब डिफरेंस समझ में आ जाएगा तो खुद इंटेलिजेंट हो तुम लोग। फोटो ऑटोट्रॉफिक एंड यहां पर टर्म है कीमो ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। दोनों का मीनिंग क्या हुआ? फोटो तुम लोग पढ़ते आए हो। इन द टर्म फोटोसिंथेसिस क्या मीनिंग होता है वहां? लाइट। वही उठा के यहां लिखो, कहीं और नहीं जाना है, लाइट। तो जब लाइट के हेल्प से कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड प्रिपेयर करे तो उनको कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक। यहां पर देखो कीमो वर्ड सबसे ज्यादा क्लोज क्या रिलेट कर सकते हो? आई नो तुम लोगों के माइंड में यही आ रहा होगा, देखो यही आ रहा है ना, केमिकल। यस सही हो। तो जब केमिकल के हेल्प से खाना बना रहे हो, अब बोलना नहीं कि मैम लाइट के हेल्प से ही तो होता है, केमिकल कहां से आ गया? खाना दोनों में खुद ही बना रहे हैं ऑर्गेनिज्म, बट सोर्स चेंज हो रहा है सिर्फ, बट खाना खुद से ही बन रहा है। ये भी किधर मांगने नहीं जा रहे खाना कि इस पे ये फोटो ऑटोट्रॉफिक को बोले दे दो, नहीं, हम खुद बना लेंगे, हम खुद से केमिकल से बना लेंगे। तो ये दोनों ऑटोट्रॉफिक मोड हो गए। चलो मूव करते हैं हेटेरोट्रॉफिक मोड की तरफ, जिसमें यहां तो क्लियर है भाई दूसरे पे डिपेंडेंट है। स्टार्ट करते हैं विथ सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सैप्रो वर्ड का मीनिंग होता है डेड एंड डिके। क्या? सड़ी गली हुई चीजें। घर से कुछ फेंक दो तुम बाहर, सब्जी के छिलके होते हैं, कई सारी चीजें सड़ जाती हैं। ब्रेड वगैरह देखा है क्या हो जाते हैं? सड़ जाते हैं। अगर कोई ऑर्गेनिज्म इन सड़ी गली चीजों पे फीड करता है तो उसको हम लोग कहते हैं सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अभी डिटेल में हम समझेंगे इसको। पैरासिटिक में आ जाओ। जब कोई ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे पे रह के उसका फायदा उठाए, तुम्हारे घर कोई गेस्ट पहुंच गया है, मजे से खाना खा रहा है, तुम अपना खाना बना रहे हो, वो खा ले रहा है तुम्हारा खाना, ठीक है, तुम्हारा खाना क्या हो जाएगा? कम होगा कि नहीं होगा? तो जो दूसरे पे आके आराम से सेटल हो जाएं और मजे से उनका खाना खाएं, उस मोड को हम कहते हैं पैरासिटिक मोड, ठीक। होलोजोइक पे आओ भाई, हम हैं उसमें, हम क्या करते हैं? खाना खाते हैं, खाना डाइजेस्ट होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, उसका यूटिलाइज हुआ, उस बॉडी ने यूटिलाइज किया उससे एनर्जी को, एंड फाइनली जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर फेंक देते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्लियर हो गया? फ्लो चार्ट के थ्रू हमने वन लाइन डिफरेंस सबका समझ लिया है। अब चलते हैं सबको डिफाइन करने की तरफ, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। So here we have the first mode of nutrition which is autotrophic mode of nutrition. इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? The process in which organisms prepare their own food is called autotrophic mode of nutrition. ये तो तुम लोग बहुत आराम से कर लोगे। And the organisms undergoing the process of autotrophic mode of nutrition, जो परफॉर्म करते हैं ये, उनको हम कहते हैं क्या? ऑटोट्रॉफ्स। तो ये भी भूलना नहीं है, ठीक। चलो टाइप्स की बात करें तो अभी हमने पढ़ा कि इसके होते हैं 2 टाइप्स, फोटो ऑटोट्रॉफिक, कीमो ऑटोट्रॉफिक, लाइट एंड केमिकल्स। ये दोनों तो क्लियर है पार्ट। अब हमारे खाना बन रहा है दोनों में। यहां पर एग्जाम्पल की बात करें तो भूलना नहीं है किसे? प्लांट्स को। ये तो सदाबहार हैं, ठीक। प्लांट्स के साथ साथ बैक्टीरिया भी इन्वॉल्व होते हैं, स्पेसिफिकली जिनको हम कहते हैं साइनोबैक्टीरिया। क्लियर है? या फिर इसको हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। केमिकल वाले एग्जाम्पल में, कीमो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल में याद रखो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। वाह, बहुत अच्छे साउंड कर रहे हैं ये, नहीं? पर्पल सल्फर बैक्टीरिया क्या करते हैं? ये करते हैं यूज केमिकल का हाइड्रोजन सल्फाइड और मजे से बना लेते हैं अपना खाना, जरूरत ही नहीं किसी चीज की, ठीक है।
तो ये हो गया ऑल अबाउट ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फोटो नहीं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मूव करते हैं हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की तरफ। आ जाते हैं फिर हम हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, जिसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिजम्स डिराइव द न्यूट्रिशन फ्रॉम एनी अदर ऑर्गेनिजम्स। जब ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिएंट डिराइव करे, अपना न्यूट्रिशन ले, तो उसको हम लोग हेट्रोट्रॉफिक मोड कह रहे हैं। यहाँ पर 3 टाइप्स पढ़े हमने, सैप्रोफाइटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। स्टार्ट करते हैं सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से। सैप्रो का मीनिंग मैं बता चुकी हूँ, डेड एंड डिके। तो यहाँ पर क्या हो गया? ऑर्गेनिजम्स डिराइव देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिके ऑर्गेनिक मैटर। जैसे घर से वेस्ट निकल रहा है, या फिर पेड़ के पत्ते गिरते हैं वो सड़ रहे हैं, किसी एनिमल का बॉडी है, डेथ हो गया है उस एनिमल का, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से जो ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिएंट ले, न्यूट्रिशन ले, वो हो गए सैप्रोफाइटिक मोड। देखो यहाँ पर थोड़ा सा क्या समझ लेना है, बता रही हूँ। मान लो यहाँ पर पड़ा हुआ है सड़ी गली जो भी चीज़ है, डेड एंड डिके मैटर। अब यहाँ पर मजे से आया कोई ऑर्गेनिज्म, इसको भी खुश रखा जाए, खाना खाने जा रहा है, पता चल रहा है ये खुश है, चलो थोड़ा बड़ा कर लिया जाए। देखो ये ह्यूमन नहीं है, कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो क्या कर रहा है? सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करेगा। तो ये इसने खाना देखा, मजे से कूद गया खाने पे वो जो उसका फूड मटेरियल है, सड़ी गली चीज़ें हैं, वहाँ क्या करेगा? पहुँच के मजे से अपना डाइजेस्टिव एंजाइम जो है ना, डाइजेस्टिव एंजाइम को इस फूड के ऊपर रिलीज करेगा बाहर। हम ऐसा करते हैं क्या? हम जब खाना देख के चलो पहले इसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, बाहर ले निकाला, और नहीं, तो ये यही काम करेगा, इसको कोई मतलब नहीं है। ये अपना डाइजेस्टिव एंजाइम इसने बाहर निकाला, बाहर ही एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में ही ये क्या कर रहा है? अपने फूड को डाइजेस्ट कर ले रहा है, ठीक है। जब डाइजेशन हो जा रहा है, फूड कॉम्प्लेक्स से सिंपलर फॉर्म में टूट जा रहे हैं, तब क्या कर रहा है? आजा न्यूट्रिएंट, अब मुझे तेरी ही ज़रूरत है, बाकी कौन टेंशन ले, पूरा खाए बॉडी से निकाले, नहीं। आराम से डाइजेस्टिव एंजाइम निकाला, फूड को बाहर डाइजेस्ट किया, वहीं पर न्यूट्रिएंट ले लिया। ये पॉइंट याद रखना, क्यों बताऊंगी आगे। चलो ये पार्ट अपना क्लियर हो गया? नहीं, कैसे हुआ? एग्जाम्पल के बिना कैसे क्लियर होगा? फंजाई एग्जाम्पल देखो, फंजाई का टाइप एक बहुत ही अच्छा है तुम लोगों के लिए याद रखने के लिए, मशरूम। ये मशरूम जो खाते हो वो यही काम करता है, ठीक। और एग्जाम्पल हमारा, अगर हम फंजाई हो गया, और बैक्टीरिया भी जो होते हैं, कुछ बैक्टीरिया ये मोड ऑप्ट करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। तो क्लियर हो गया ये पार्ट। मूव करें नेक्स्ट पार्ट के लिए। चलो फिर देखते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिजम्स डिराइव देयर न्यूट्रिएंट फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये मुझे बड़े खराब लगते हैं, सबसे खराब लगते हैं तीनों में। क्यों? क्योंकि इनको खुद से कुछ नहीं करना होता है, ठीक है। सैप्रोफाइट्स भी थे तो खाना जो मिल रहा है वही जाके खा रहे हैं ना, किसी पे अटैक तो कर नहीं रहे। पर ये क्या करते हैं? अटैक करते हैं। जैसे मैंने बताया ना गेस्ट वाला एग्जाम्पल, कौन खुश रहता है वैसे गेस्ट से? कोई नहीं। और ये काम यही करते हैं, जाके दूसरे ऑर्गेनिज्म पे मजे से सेटल हो जाते हैं। मैं आ गया हूं, अब मैं पूरा न्यूट्रिशन तुम्हारे थ्रू ही लूंगा, तुम बनाओ मैं खाऊंगा। तो देखो ये हो गया अपना एक बदमाश सा ऑर्गेनिज्म। कौन? इसको हंसाएंगे नहीं, इसको नॉर्मल रखेंगे। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो कर रहा है। अब मान लो यहाँ पर बहुत एक हंसता खेलता इंसान है, अपना खाना बना रहा है, खुश रह रहा है। ये बोलेगा मैं इस पे अटैक करूंगा। कॉमन से एग्जांपल तुम लोग सुन लो। लाइस जो हेयर्स में प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं? मजे से रहते हैं। ऐसा तो नहीं सुबह गए शाम में आए अपना शिफ्ट कंप्लीट करके, नहीं, तो वो पूरे टाइम रहते हैं। और हम जो न्यूट्रिशन बना रहे हैं उस पर अटैक करते हैं। तो ये मान लो कि वही है, और ये ह्यूमन है, ये मजे से अपना न्यूट्रिशन बनाता है, खाता है। तो ये बोलता है इसको व्हाट कि मैं तुम पे ही सेटल करूंगा, तुमसे ही न्यूट्रिशन लूंगा, तो तुम मेरे क्या बन जाओ मेरे दोस्त, ठीक है। तो ये बोलता है हट, तुमसे दोस्ती कौन करेगा? तो ये दोस्त का बन जाता है होस्ट।
तो होस्ट कौन बनता है, एरो इधर है तो समझो नहीं, दो होस्ट यही बनता है। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करने वाले ऑर्गेनिज्म, जिस ऑर्गेनिज्म पे अटैक करते हैं, जिस पे जाके सेटलमेंट करते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं होस्ट। लॉस में कौन जा रहा है, होस्ट जा रहा है, तो कभी दोस्त बनेगा, नेवर एवर। तो ये हो गया होस्ट वर्ड। देखो ये कोई छोटा मोटा वर्ड नहीं है, याद करने वाला वर्ड है, याद रखना, इसीलिए ऐसे बताइए इसको। समझ में आया ये? चलो फिर एग्जाम्पल की बात करें तो पैरासिटिक मोड जो ऑप्ट करते हैं उसमें प्लांट, तुम लोगों को पता है प्लांट भी क्या करते हैं, अंडरगो करते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल याद करो, क्या है, कसकुटा, ठीक है। इसको लिखना है हमेशा या तो अंडरलाइन करके या इटैलिक्स में, इस वर्ड को, ये होता है साइंटिफिक नेम, आगे पढ़ोगे। ये चीज क्लियर हो गई। चलो, और कई सारे फंजाई भी होते हैं, एल्गी होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या करते हैं, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। क्लियर हो गया ये पॉइंट। नेक्स्ट क्या बच्चा हमारा, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, करते हैं उसे फिर डिस्कस। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिजम्स टेक फूड इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर। हमें पता है कि हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड जो है इनटेक करते हैं, तभी तो वो बॉडी में जाके डाइजेस्ट होते हैं और सिंपल फॉर्म में ब्रेक होते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है ये होता है अपने में, तो अपने बॉडी में जो हो रहा है वो तो तुम्हें पता ही है ना, इनटेक कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, डाइजेस्ट कर रहे हैं, उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं, बॉडी से बाहर थ्रो कर रहे हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स जो तुम लोगों को पता है, हार्बिवोर, ओमनिवोर, कार्निवोर, सारे किसमें इंक्लूड होंगे, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। ह्यूमन बीइंग, हम लोग, सारे एनिमल्स होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में इंक्लूड हो रहे हैं, ठीक है। तो ये रहा आज का टॉपिक हमारा, जिसमें हमने कंप्लीट कर लिया मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आगे हम कंटिन्यू करेंगे अपने फर्दर टॉपिक के लिए। और अगर तुम लोगों को आज की चीज़ें समझ में आई, सब कुछ क्लियर हुआ, तो सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, लाइक करो, कमेंट करो, सो दैट मुझे पता चले कि तुम लोग देख रहे हो और चीज़ों को समझ रहे हो, ठीक है। टिल देन टेक केयर एंड स्टे सेफ एवरीवन।